हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रिपल एस। आज का सेशन रहने वाला है रीजनिंग का पहला सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली फॉर द एस्पायरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन CUET 2023। फॉर दोज एस्पायरेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन CUET 2023 एंड CUET के अलावा ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है SSC CGL 2023 के लिए भी। SSC CGL 2023 के लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसका एग्जाम टेंटेटिवली जुलाई में होने जा रहा है, टायर फर्स्ट। एंड इसके अलावा जहां कहीं भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है रीजनिंग का पोर्शन, उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे JKSSB की, एज द जैसे कि वेल डब्ल्यू की जो एडवर्टाइज पोस्ट है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है मेंटल एबिलिटी और यू कैन से रीजनिंग का जो पोर्शन वहां पे है, उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम क्या सीखेंगे, पहले सबसे पहले हम एक ये फाउंडेशन कोर्स रहेगा आपके लिए, फाउंडेशन सेशन रहेगा। इसमें हम सबसे पहले एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, एक बेसिक कंसेप्ट्स को सीखेंगे। एंड जब हम बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे कि उसके बाद हम क्या देखेंगे कि प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हम देखेंगे बहुत सारे पेपर्स से। लाइक हम एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन करेंगे, CUET 2022 में जो क्वेश्चन आए उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको हम एनालाइज करेंगे। उसके अलावा जो SSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम एनालाइज करेंगे, पेपर से एक्सट्रैक्ट वो क्वेश्चन करके लाएंगे। एंड अदर एग्जाम्स लाइक JKSSB में भी जो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सेशन बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है CUET के लिए। तो हम देखेंगे कि CUET के सिलेबस में क्या मेंशन्ड है, वो देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम CUET का सिलेबस देखेंगे फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2023, वहां पे मेंशन्ड है जनरल मेंटल एबिलिटी। एंड उसके अलावा क्या लिखा है सिलेबस में, वहां पे लिखा है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। बस ये दो मोटे मोटे टॉपिक्स वहां पे लिखे हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सब टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने पहले कुछ हॉट टॉपिक्स देखे यहाँ पे, जहां जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, एंड जिन टॉपिक्स से मतलब 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो टॉपिक्स हम पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स रहेंगे वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमने कौन से टॉपिक्स यहाँ पे चूज किए हैं, वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपके लिए प्रोबेबली 5 से लेकर 6 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज से पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके आते हैं एनालॉजी, इसके बाद आती है आपकी कोडिंग, डिकोडिंग, फिर आता है अल्फाबेट टेस्ट, फिर आता है वेन डायग्राम्स और यू कैन से स्लॉग स्लॉग भी आता है, फिर आता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, फिर आते हैं ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट आता है आपका, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी रीजनिंग में ही आता है। उसके बाद आपका आता है क्यूब एंड डाइस भी आपका रीजनिंग में आता है। उसके बाद आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे सब टॉपिक्स भी आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स है, लाइक आपके व्हाट यू कॉल इट रैंकिंग एंड ऑर्डर पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी रीजनिंग का एक टॉपिक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स है, लाइक कैलेंडर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है, मतलब ये है वेन डायग्राम्स के अलावा आपके एम्बेडेड फिगर्स भी आते हैं, सिमेंटिक रीजनिंग भी आती है, बहुत सारे टॉपिक्स इसके अलावा भी आते हैं। तो पहले हम ये टॉपिक्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो चलते हैं पहले टॉपिक पे, जो है नंबर सीरीज, उसको हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे नंबर सीरीज को। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज द नंबर सीरीज। चलिए, नंबर सीरीज में हमने क्या करना है सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज नंबर सीरीज, ठीक है ना। जब हमें नंबर सीरीज का मतलब कंसेप्ट समझ आएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज, कितने टाइप्स की नंबर सीरीज होती है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा चीज, वो है टेक्निक्स, जो आपके पास आपके सामने जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, हाउ टू टैकल विद दीज क्वेश्चंस, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि मिनिमम टाइम में आपने क्वेश्चन को पहचानना है, अपने पैटर्न को पहचानना है। नंबर सीरीज क्या है, नंबर सीरीज का कोई डेफिनेशन नहीं है। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे कि नंबर सीरीज है क्या चीज, फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज जो है हम बचपन से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप क्लास सेकंड या थर्ड फोर्थ फिफ्थ में होते हैं, आपके पास एक चीज आता है 1 2 3 4, जब आपको मैथ में पढ़ाया जाता है 1 2 3 4 5 6, और आपको टेबल पढ़ाया जाता है। मैं कहूंगा यहाँ पे 2 का टेबल, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 10, ठीक है ना। आपको 3 का टेबल भी पढ़ाया जाता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो ये आपकी नंबर सीरीज है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही नंबर्स दिए गए होंगे, इतना सिंपल नहीं होगा, इतना इजी नहीं होगा, लेकिन यही नंबर्स यूज किए जाते हैं तोड़ फोड़ में। यही नंबर्स हमारे सामने आते हैं, हमने इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो बोलनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, आपको अगर कोई सिंपली पूछेगा कि 6 के बाद क्या आएगा, आप बोलोगे 7। क्लियरली आप क्या बोलोगे, 7। आपने 7 क्यों बोला आंसर, आपको कैसे पता है कि आगे 7 आने वाला है, क्योंकि आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया है।
1 को ऐड है 1, ये बन गया है 2। इसको फिर से इसकी गैप और एक 1 आ रही है इसके बीच, मतलब +1 है। यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है। 5 + 1 6, आपने भी यहाँ पे +1 किया, आपका आंसर क्या आ गया 7। दैट मीन्स जो यहाँ पे आप ये +1 +1 +1 कर रहे हो, ये एक पैटर्न बनता है। क्या बनता है? पैटर्न। ठीक है ना? एक नंबर सीरीज में हमने यही पैटर्न देखना होता है। अगर आप यहाँ पे ये यूज करोगे 2 + 1, वो आएगा 3, लेकिन यहाँ पे 4 है, 4 + 1 5। तो यहाँ पे +1 का पैटर्न फॉलो नहीं होता है। जो ये पैटर्न होता है, ये हमने पकड़ना होता है, ये हमने पहचानना होता है। ठीक है ना? आपके पास नंबर्स दिए गए होंगे तोड़-फोड़ फॉर्म में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपके नंबर्स हैं उनके बीच रिलेशन देखनी है। ठीक है ना? पहले आपने देखिए कि 1 और 2 के बीच क्या रिलेशन है। 1 से हम 2 तक कैसे आए? 1 को हम कौन 1 के ऊपर हम कौन से ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि वो 2 बन जाएगा। तो हमने कौन से ऑपरेशन अप्लाई किया है? हमने +1 ऐड किया है, तो वो 2 बन गया। इसी तरह 2 को हम कैसे 3 बनाएँगे? 2 को हम कौन से ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि वो 3 बन जाएगा। तो मैंने 2 को भी प्लस क्या किया है 1। जब मैंने 2 को 1 प्लस किया, वो भी 3 बन गया। ठीक है ना? इसी तरह जब मैंने 3 को +1 किया, वो बन गया 4। दैट मीन्स जो रिलेशन 1 और 2 के बीच में है, वही रिलेशन 2 और 3 के बीच में है, वही रिलेशन 3 और 4 के बीच में है। दैट मीन्स जो रिलेशन यहाँ से निकल रही है, वो एक ही रिलेशन, सेम रिलेशन, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है, उनके बीच सेम रिलेशन दिख रही है। तो मैंने ये वही रिलेशन, वही पैटर्न मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया। अगर यहाँ पे +1 हो रहा है, अगर यहाँ पे +1 हो रहा है, अगर यहाँ पे भी +1 हो रहा है, मैंने यहाँ पे भी +1 किया। ठीक है ना? तो वो क्या बन गया 7। तो मेरा आंसर क्या निकल के आया? मेरी जो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी, वो 7 आ गई। तो सबसे पहले नंबर सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपके पास नंबर्स दिए गए होंगे तोड़-फोड़ फॉर्म में, उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होगी, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होगा, उस पैटर्न को पहचानना है। ठीक है ना? यहाँ पे कोई आपका ये कांसेप्ट नहीं चलता, कोई डेफिनेशन आप याद करके लाओगे, कोई कांसेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है ना? अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि अगर आपकी बॉडी को अगर आपको बॉडी को एक्टिव रखना है, अप टू डेट रखना है, आप काम करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप जिम जाते हो। ठीक है ना? इसी तरह अगर आपने अपने माइंड को एक्टिव रखना है, अपने माइंड को अप टू डेट रखना है, आपको रीजनिंग पढ़नी है। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ना है? वो है नंबर सीरीज। क्योंकि यहाँ पे कोई प्रूवन मेथड नहीं है, यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चलती, यहाँ पे सिर्फ आपका सेंस चलता है। आप कितने टाइम में पैटर्न को पकड़ पाओगे। ठीक है ना? तो वही पैटर्न आपका आंसर होता है। अगर मैं नंबर सीरीज, जो दूसरी नंबर सीरीज है 2 4 6, मैंने क्या किया? जब मैंने 2 4 6 देखा, मैंने कहा कि यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +2 है। मैंने बोला कि यार ये 2 का टेबल है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। मैं करूंगा यहाँ पे 2 6 12। तो मेरे दिमाग में मैंने 12 क्यों यहाँ पे लिखा? क्योंकि मेरे दिमाग में एक पैटर्न बैठ गया। पहले 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है। दैट मीन्स 2 और 4 के बीच रिलेशन है, वही रिलेशन 4 और 6 के बीच है। क्यों? क्योंकि 2 को जब मैंने 2 ऐड किया है, वो बन गया 4। जब 4 को मैंने वही 2 ऐड किया, वो बन गया 6। जब मैंने 6 को वही 2 ऐड किया, वो बन गया 8। जब मैंने 8 को वही 2 ऐड किया, वो बन गया 10। तो मैं वही 2 अब 10 को भी ऐड करूंगा। जब मैंने वही 2 10 को ऐड करूंगा, वहां पे मेरा आंसर क्या आएगा? 12। तो इस चीज को बोलते हैं पैटर्न। ठीक है ना? इस तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी नंबर से देखो, यहाँ पे ना 1 है ना 2 है, सीधे 3 से स्टार्ट है। ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला कि हमने क्या पढ़ा है बचपन में? हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये नंबर्स पहली सीरीज में भी थे, यही नंबर सेकंड सीरीज में भी थे, यही नंबर्स तीसरी सीरीज में भी है, लेकिन तोड़-फोड़ फॉर्म में है, अलग-अलग पैटर्न में है। नंबर्स ये है, यही है, इन्हीं नंबर्स के साथ खेलना है, हमने पैटर्न फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, 3 और 6 के बीच कितनी गैप है? 3 की 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3, मेरा आंसर आएगा 18। मैंने 18 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने एक पैटर्न बनाया यहाँ से। मुझे पता है पहला 3 है, फिर उसको और 3 ऐड किए गए हैं, तो वो 6 आ गया। फिर 6 को +3 किया गया है यहाँ पे, तो वो 9 आ गया। होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह का पैटर्न यहाँ पे बनता है। ठीक है ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, वो है टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। ठीक है ना? नंबर सीरीज के टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक, ओके। जो पहला टाइप आता है नंबर सीरीज का, वो आता है रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज। एंड दूसरा जो टाइप आता है वो आता है रॉन्ग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, दो टाइप्स होते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज क्या होती है और रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होता है, ये समझेंगे थोड़ा सा एग्जांपल की मदद से। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सीरीज आपके पास है 1 3 5 7 9 फाइंड। ठीक है ना? उसके बाद दूसरी नंबर सीरीज है यहाँ पे 2 5 2 5 7 11 फाइंड। ठीक है ना? यहाँ पे भी एक नंबर सीरीज है
वो है 2, 7, 12, 17, 19। ठीक। दूसरी नंबर सीरीज यहाँ पे है, वो है 1, 4, 9, 16, 26। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स दी गई है, हमने 6 टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 टर्म्स है, इसमें से एक टर्म जो है वो रॉन्ग टर्म है, वो पैटर्न को गड़बड़ करती है, वो पैटर्न फॉलो नहीं करती है। वो टर्म हमें निकालनी है जो हमारे पैटर्न को गलत कर रही है। वो हमने देखना है इसमें से कि कौन सी वो टर्म है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, वो टर्म हमारी आंसर होगी। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1 1 को हम क्या प्लस करेंगे, वो 3 बन जाएगा। और यू कैन से पहले हम डिफरेंस करेंगे, 3 - 1 2। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे भी आएगा 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि ये सीरीज है ऑड नंबर्स की, 1 3 5 7 9 11। उसके बाद क्या आएगा 13। ये ऑड नंबर्स यहाँ पे है। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 4। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है आपको, मत दिख रहा है। तो लेकिन आपके पास कुछ स्पेशल नंबर्स भी होते हैं जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये यहाँ पे ऑड नंबर्स है। 2, 2 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 5, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो आएगा 13। तो आपका आंसर क्या आया, 13। तो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग था, 11 यहाँ पे मिसिंग था, तो हमने वो फाइंड आउट करा है। यहाँ पे भी एक नंबर मिसिंग था, वो है 13, वो भी हमने फाइंड आउट करा है। कैसे हमने फाइंड आउट करा है, एक पैटर्न की मदद से। हमने जो हमारे पास नंबर सीरीज थी, हमने उसको ऑब्जर्व किया। जब हमने ऑब्जर्व किया, वहां पे एक पैटर्न निकल के आया, हमने वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया, आगे गया उस पैटर्न के साथ, तो हमारा आंसर निकल के आया। ये होगी मिसिंग नंबर सीरीज। इसके बाद जो दूसरा टाइप है हमारी नंबर सीरीज का, वो है रॉन्ग नंबर सीरीज। उसमें भी नंबर्स दिए गए होते हैं तोड़ फोड़ फॉर्म में, लेकिन एक सीक्वेंसेड एक पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन एक टर्म होती है जो कि उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। जब हम उस पैटर्न को मतलब यूज करते हैं तो वो टर्म नहीं निकल के आएगी, वो रॉन्ग नंबर होती है यहाँ पे। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूं, 2 से मुझे बनाना है 7, तो मैं सीधे ऐड करूंगा 5, 2 + 5 7। 7 से मुझे बनाना है 12, तो मैं प्लस करूंगा 5, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 5 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे मेरा आंसर जो है वो 22 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 19, तो 19 यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर टर्म है। ठीक है ना। ये यहाँ पे रॉन्ग नंबर है 19। तो हमारा हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 19। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं, 1 से मुझे जाना है 4 तक, 1 + 3 4, 3 + 4 + 5 9, 9 + 7 16। अच्छा, 16 प्लस यहाँ पे 10 है 26। ये क्या है 3 5 7, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है ना। और यू कैन से देखो 1 ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा फिर 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यहाँ पे आएगा 25। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे 25, लेकिन 25 के बदले यहाँ पे क्या लिखा है 26। तो 26 जो है ये हमारी रॉन्ग नंबर है यार, कैसे रॉन्ग टर्म। ठीक है ना। ये यहाँ पे रॉन्ग नंबर है, 26 बनता ही नहीं है। ये है टू टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज। इसके बाद हम क्या सीखेंगे यहाँ पे कि टेक्निक्स। हम देखेंगे अब टेक्निक्स, क्या देखेंगे, टेक्निक्स। टेक्निक्स, जब हमारे पास एक नंबर सीरीज आएगी आएगी हमने कैसे उसके साथ टैकल करना है, हमने कैसे डील करना है, हाउ टू अप्रोच विद नंबर सीरीज। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे नंबर सीरीज को। जब हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमें 3 चीजें दिखेंगे यहाँ पे। कितनी चीजें दिखेंगे, 3 चीजें। यहाँ तो हमें दिखेगा यहाँ पे स्मूथली रन, यहाँ तो यहाँ पे दिखेगा स्मूथली रन। फॉर एग्जाम्पल पहले हम टाइप्स देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ तो हमें दिखेगा रैपिडली रन, रैपिडली रन इंक्रीजिंग। ठीक है ना। स्मूथ इंक्रीज हो रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही नंबर सीरीज। यहाँ तो हमें दिखेगा जिगजैग, क्या दिखेगा, जिगजैग फॉर्म। ठीक है ना। यहाँ तो हमें दिखेगा जिगजैग फॉर्म। हो गई 3। उसके बाद हमें चौथा दिखेगा ABCD। चौथा हमें क्या दिखेगा, डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज। ठीक है ना। ये 4 टाइप्स हमें दिखेंगे जब हमारे पास एक नंबर सीरीज आएगी। ठीक है ना। मैं यहाँ पे नंबर सीरीज लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे नंबर सीरीज 1 3 5 7 9 डैश। हो गई नंबर सीरीज फर्स्ट। दूसरी नंबर सीरीज में यहाँ पे लूंगा 5 25 125
625 डैश हो गई 2। तीसरी नंबर सीरीज में यहाँ पे लूंगा मैं यहाँ पे लूंगा 10, मैं यहाँ पे लूंगा 15, 12, 16, 13, 17 डैश हो गई 3। उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगा मैं और एक नंबर सीरीज यहाँ पे लूंगा। कौन सी नंबर सीरीज मुझे यहाँ पे लेनी है? अब मुझे लेनी है, एंड पहले हम ये 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो 1 1 से कहाँ जाना है मुझे? 3 तक। 1 + 2 3, 3 से मुझे जाना है 5 तक, 5 से मुझे जाना है 7 तक, 7 से मुझे जाना है 9 तक। दैट मीन्स ये जो रन कर रही है 1 से लेकर 9 तक रन कर रही है। जब पहली टर्म और लास्ट टर्म के बीच गैप कम होगी, थोड़ी सी गैप होगी, तो वहां पे हम देखेंगे कि जो हमारी नंबर सीरीज है, हम देखेंगे कि ये स्मूथली रन कर रही है, ज्यादा रन ये बाउंस नहीं कर रही है। जब बाउंस नहीं करेगी, स्मूथली रन करेगी, वहां पे आपने क्या यूज करना है? वहां पे आपको सब्ट्रैक्शन देखनी है। क्या देखनी है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज द बैकबोन ऑफ द नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का पहले आपको क्वेश्चन आएगा ना, वो मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि वहां पे सब्ट्रैक्शन ही होती है, या सब्ट्रैक्शन होती है, डिफरेंस होगी या डबल डिफरेंस होगी, एंड हो सकता है कि प्लस और कुछ मल्टीप्लिकेशन में और कुछ होगा। बट मेनली जो हमारी नंबर सीरीज होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है ना। सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्शन अप्लाई करना है। तो जब हमारी नंबर सीरीज स्मूथली रन करेगी, याद रखना, जब हमारी नंबर सीरीज स्मूथली रन करेगी, जब ये वाला पैटर्न होगा स्मूथली रन हमने कैसे पहचानेंगे? जब पहली टर्म और लास्ट टर्म के बीच डिफरेंस बहुत ही कम होगी, तो वहां पे क्या उसको हम बोलेंगे? ये स्मूथली रन कर रही है। जब हमारी नंबर सीरीज स्मूथली रन कर रही है, आप वहां पे यूज क्या करोगे? आप वहां पे यूज करोगे डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ यू कैन से सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम दूसरी नंबर सीरीज देखेंगे, देखो 5 से कहाँ जाना है मुझे? सीरीज 25 तक। 25 से कहाँ तक? 125 तक। मतलब पहले कितनी की डिफरेंस है? 24 की डिफरेंस है। फिर कितनी की डिफरेंस है? 100 की डिफरेंस है। फिर कितनी की डिफरेंस है? 500 की डिफरेंस है। 500 की डिफरेंस, 100 की डिफरेंस, 24 की डिफरेंस। दैट मीन्स ये रैपिडली इंक्रीज हो रही है, ये बाउंस कर रही है। जब आपकी नंबर सीरीज आपको दिखेगा कि वो रैपिडली रन कर रही है, ये बाउंस कर रही है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन आप अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई मल्टीप्लीकेशन। वहां पे 100% मल्टीप्लीकेशन का रोल होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो जिगजैग 15 पहले क्या है? इंक्रीज, ठीक है ना। फिर 12 डिक्रीज, फिर 16 इंक्रीज, फिर 13 डिक्रीज, फिर 17 इंक्रीज। यहाँ पे होता है अल्टरनेटिव सीरीज। क्या होती है? अल्टरनेटिव सीरीज। या तो आप इसको ब्रेक डाउन करो, आप इसको दो सीरीज में ब्रेक डाउन करो, या तो आप अल्टरनेटिवली प्लस और माइनस यूज करो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है? 15, 15 प्लस 1 कितना आएगा? 16, 16 प्लस 1 17। तो यहाँ पे 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 14। तो इसको बोलते हैं जिगजैग। जिगजैग में आपने क्या करना है? अल्टरनेटिवली आपको प्लस और माइनस यूज करना है। या अगर नंबर्स बड़े होंगे तो वहां पे आप डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हो। मींस जहां पे जिगजैग होगा, पहला नंबर इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा, फिर से इंक्रीज होगा, फिर मतलब जिगजैग हम किसको बोलते हैं? जो इस फॉर्म में होगा, है ना। पहले डिक्रीज, पहले छोटा नंबर है, फिर बड़ा नंबर है, फिर से छोटा नंबर आ गया, फिर बड़ा नंबर आ गया, फिर से छोटा नंबर आ गया, फिर से बड़ा नंबर आ गया। मैंने छोटे नंबर से हमें बड़े नंबर तक जाना है, तो यहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है ना। फिर बड़े नंबर से कहाँ तक जाना है? छोटे नंबर तक, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, फिर से एडिशन होगा, फिर से सब्ट्रैक्शन होगा, फिर से एडिशन होगा, फिर से सब्ट्रैक्शन होगा, फिर से एडिशन होगा, फिर से सब्ट्रैक्शन। तो अल्टरनेटिवली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रोल होगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं डिक्रीज, कांस्टेंट एंड इंक्रीज। जब डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर सीरीज होगी, आई कैन से डिक्रीज। पहले आपके पास नंबर सीरीज होगी 1/2, फिर 1 होगा, फिर से 1 होगा, फिर से 1.5 होगा। ये क्या है? छोटा नंबर है, डिक्रीज। फिर क्या? कांस्टेंट। फिर इंक्रीज हो रही है, मतलब बहुत ही स्मूथली इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट भी रह रही है बीच में, तो वहां पे 0.5 का रोल होगा। 0.5 मतलब मैक्सिमम यही होता है 0.5, और यू कैन से फ्रैक्शन का रोल होगा, वहां पे आप कोई भी फ्रैक्शन यूज कर सकते हो। तो ये चार टाइप से सीरीज के स्मूथली रन कर रही है, रैपिडली रन कर रही है, जिगजैग सीरीज होगी, या तो डिक्रीज, कांस्टेंट, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपने ये चीजें यूज करने हैं। इसके अलावा मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा यहाँ पे कि नंबर सीरीज में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब उनके पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है, उनके माइंड में सिर्फ होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। नहीं, हम हर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नंबर सीरीज में यूज करते हैं। उसमें सबसे प्रायोरिटी पे क्या आता है? सबसे ज्यादा सब्ट्रैक्शन का यूज होता है, फिर एडिशन का यूज होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन का यूज होता है, डिवाइड का यूज होता है, ठीक है ना। अच्छा 0.5 और कैसे फ्रैक्शन का भी यूज होता है। दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस दैट आर यूज्ड इन द नंबर सीरीज, जो रैपिडली हम यूज करते हैं। नंबर सीरीज में सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, अच्छा मल्टीप्लीकेशन है और डिवीजन है। अब खाली इस पे आपका क्वेश्चन नहीं दिखेगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 15, फिर आएगा 20।
इस टाइप का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये इतना बेसिक नहीं पूछा जाएगा। आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन साथ साथ में चलता होगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन साथ साथ में चलता होगा, वहाँ पे डिवाइड और सब्ट्रैक्शन साथ साथ में चलता होगा, वहाँ पे डिवाइड और एडिशन साथ साथ में चलता होगा। इन चीजों का ख्याल रखना है। एक ही नंबर सीरीज में दो ऑपरेशंस भी अप्लाई होते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये है, स्पेशल केसेस, स्पेशल नंबर्स हमारे पास है जिनका बहुत ही यूज होता है नंबर सीरीज में। इनका आपने बहुत ही खास ख्याल रखना है। उसमें क्या आता है, उसमें हमारा आता है, चलिए सर, उसमें हमारा आता है ऑड नंबर्स। जो ऑड नंबर्स हमारे 1 3 5 7 9 डैश डैश, ठीक है ना। ऑड नंबर्स का यूज होता है। यहाँ तो होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। हम पहले नंबर को 1 सब्ट्रैक्ट होता है, दूसरे नंबर को 3 सब्ट्रैक्ट होता है, तीसरे नंबर को इसी तरह 5 सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ तो होता है एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स होता है, ठीक है ना। स्क्वायरिंग ऑफ ऑड नंबर्स होता है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स पहले हमने सीखना है कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 का फैक्टर होगा और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है ना। मतलब वो नंबर जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है। फॉर एग्जांपल 7 यहाँ पे 7 को कोई नहीं तोड़ सकता है। 1 into 7 से 7 बनेगा, मतलब 1 के साथ इसकी बनती है बस। 2 से 7 नहीं बनेगा, 3 से 7 नहीं बनेगा, 4 से भी 7 नहीं बनेगा, 5 से भी 7 नहीं बनेगा, 6 से भी 7 नहीं बनेगा, और 7 के साथ 7 बनेगा। जिसके पास वो नंबर जिसके दो ही फैक्टर्स होंगे, मिनिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 ही नहीं, मिनिमम 2। अगर 2 से कम होंगे वो भी प्राइम नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर है? 1 के पास एक ही फैक्टर है, वो है 1। इसलिए 1 को हम काउंट नहीं करते प्राइम नंबर्स में, क्योंकि इसके पास एक ही फैक्टर है। हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? अब शॉर्ट में ये रखो कि हमारे पास ये क्राइटेरिया है कि जिस नंबर को दो मैक्सिमम एंड मिनिमम 2 फैक्टर्स हो, मैक्सिमम 2, मिनिमम 2। जिसके पास 2 फैक्टर्स है वो नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आपके पास कौन से प्राइम नंबर है? 2 है आपके पास प्राइम नंबर, सबसे छोटा है, ओनली द इवन प्राइम नंबर वो 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है, ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 है। उसके बाद आपका आता है 3, फिर आता है 5, फिर आता है 7, फिर आता है 11। ये आपके प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स यूज किए जाते हैं आपके नंबर सीरीज में। हो गए 2 स्पेशल केसेस। जो तीसरा स्पेशल केस है वो है स्क्वायर एंड क्यूब। आप नंबर्स के स्क्वायर एंड क्यूब भी याद रखने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्क्वायर एंड क्यूब को, हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, आपको याद रखेंगे कम से कम 10 तक जो आपके स्क्वायर्स और रूट्स है वो आपको याद रखेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा स्क्वायर्स कुछ नंबर्स के। देखिए सर, हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। 2 का 4, 3 9, 4 का आएगा 16, 5 का आएगा 25, 6 का आएगा 36, 7 का आएगा 49, 8 का आएगा 64, 9 का आएगा 81, 10 का आएगा 100। ये स्क्वायर है। इसके बाद क्यूब क्या आएगा? 1। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 3 जार 9, 3 जार 27, अच्छा 64, अच्छा 125, अच्छा 6 का क्या आएगा? 16, 7 का आएगा 343, 8 का आएगा आपका 512, क्यूब, ये क्यूब्स है यहाँ पे, ठीक है ना। 9 का आपका आएगा 729 एंड 10 का आपका आएगा 1000। ये क्या है? ये क्यूब्स है, ये आपके स्क्वायर्स है, ठीक है ना। इस पे भी नंबर सीरीज बनती है। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर सीरीज होगी 1 4 9 16 25। नेक्स्ट नंबर आपने देखना है। आप जब आपके पास स्क्वायर्स जब आपको याद होंगे, क्यूब्स जब आपको याद होंगे, जब आपकी नजर पड़ेगी सीरीज पे, आप देखो यार ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर आएगा जो कि बनता है 36। होप आपको समझ आया होगा। इस तरह जो क्यूब्स है यहाँ पे, इनको भी आपने मेमोराइज करना है। हो गया ये। इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज सेट में लेके आऊंगा जिसमें हर फ्लेवर होगा, हर वैरायटी का क्वेश्चन होगा। वो हम इस सेशन के बाद लाएंगे, 2-3 दिन के बाद वो हम एक अलग से सेशन लेंगे। 30-40 क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे। उसमें सारे वो क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए CUET में, एंड किस किस टाइप का क्वेश्चन, किस लेवल क्या रहने वाली है आपकी एग्जाम में, वो भी उसमें डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक आपको दिखाऊंगा कि आपने क्या सीखा है अभी तक, कैसे आपने उस अप्रोच को यहाँ पे यूज करना है जब आपके पास क्वेश्चन आएगा। चलिए, हमारा पहला नंबर है 6, फिर 13, 27, 55, 111। सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आपने ऑब्जर्व करना है। जब आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना, उसके बाद देखिए सर यहाँ पे
ये 6 से ये 111 है, 6 से मुझे 111 तक जाना है, दैट मीन्स 100 की डिफरेंस है। जब इतनी ज़्यादा डिफरेंस होगी तो वहाँ पे क्लियरली मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा, ठीक है ना? जब मैंने बोला कि जब रैपिडली रन कर रही होगी, जब नंबर सीरीज़ रैपिडली रन कर रही होगी, आप डिफरेंस भी टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, डिफरेंस के बाद आप मल्टीप्लिकेशन भी टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन उतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। जब आपको लगेगा कि नंबर सीरीज़ बहुत रैपिडली रन कर रही है, आप अब भूल जाओ डिफरेंस को, डिफरेंस का काम तमाम कर दो यहाँ पे कि डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। उसके बावजूद भी अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो कैसे ट्राई करना है आपको? सबसे पहले आपको डिफरेंस ही ट्राई करनी है, ठीक है ना? 6 और 13 में कितने डिफरेंस है? दैट मीन्स 6 प्लस 7 आएगा 13, ठीक? 13 और 27, 27 7 माइनस 3 4, 2 माइनस 1 1, 14, 15 माइनस 7 8, 28, अच्छा यहाँ पे आएगा 56। देखो यहाँ पे क्या पैटर्न बनता है? 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 14 2 जार 7 2 जार 14, 14 2 जार 28, 28 2 जार 56, 56 into 2, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10 and 11, 112। तो इसको ऐड करो, ठीक है ना? ये बन जाएगा 223 आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? सिंपली, ठीक। अब यहाँ और एक तरीका था, यहाँ पे 6 से आपको कहाँ जाना है? 13 तक। आप करोगे 6 into 2 12 plus 1 13, 13 into 2 26 plus 1 27। इसी तरह 27 into 2 54 plus 1 55। अच्छा 55 into 2, तो यहाँ पे क्या अप्रोच है? into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 एंड प्लस 1 2 3 4, जो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यूज किया गया है। तो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना? नंबर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है 5 9 17 33 65। सबसे पहले देखो ज्यादा रन नहीं कर रही है, ठीक है ना? 5 से लेकर 65 तक, मतलब 60 की डिफरेंस है, 100 में डिफरेंस नहीं है, दैट मींस कि स्मूथली रन कर रही है। जब स्मूथली रन करेगी तो आपने सबसे पहले क्या अप्लाई करना है? डिफरेंस। स्मूथली जब रन कर रही होगी, ये याद रखना, जब स्मूथली रन कर रही होगी तो आप डिफरेंस करो, मतलब डिफरेंस में दोनों चीजें आते हैं, एडिशन भी आता है और सब्ट्रैक्शन भी आता है, ठीक है ना? आप डिफरेंस देखो नंबर्स के बीच क्या है। 9 और 5 में क्या डिफरेंस है? दैट इज 4 की डिफरेंस है। 9 और 17 में क्या डिफरेंस है? 8 की डिफरेंस है। 17 और 33 में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे 16 की डिफरेंस है, यहाँ पे 32 की डिफरेंस है, यहाँ पे 64 की डिफरेंस होगी। देखो 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, 64 यहाँ पे होगा। 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 6 12, 129 आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे। होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अप्रोच आपने रखना है माइंड में कि आपने रीड करना है नंबर सीरीज को कि कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। सबसे पहले आप जब आप नंबर सीरीज को ऑब्जर्व करोगे, आपने देखना है कि यार कितनी डिफरेंस आती है नंबर सीरीज में, रैपिडली डिफरेंस आती है कि नॉर्मल डिफरेंस आती है। अभी हमने देखा कि सीरीज बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी। एक पहले क्वेश्चन में रैपिडली इंक्रीज हो रही थी, हमने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। दूसरी सीरीज में स्मूथली इंक्रीज हो रही है तो हमने डिफरेंस लगा दिया। अब तीसरी सीरीज है, यहाँ पे क्या है? पहले 2 है फिर 7 है, मैंने बोला था ना जिगजैग। 2 के बाद क्या है? 7। ये 2 है फिर 7 तक गया है, फिर से वापस आ गया 6, 6 के बाद और नीचे आ गया 5, 5 के बाद कहाँ गया? 10, 10 के बाद कहाँ पे आया? 3। मीन्स जिगजैग। ये ना ही मतलब इंक्रीज हो रही है, ना ये डिक्रीज हो रही है। ये क्या हो रही है? जिगजैग, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। जब जिगजैग होगी वहां पे क्या होता है? अल्टरनेटिव सीरीज होती है। क्या होती है? अल्टरनेटिव सीरीज। मैं इस नंबर और इस नंबर को पकड़ूंगा तो और इस नंबर को पकड़ूंगा, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा। यहाँ पे क्या है? 2 और 6 में क्या डिफरेंस है? 4 की डिफरेंस। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 क्या आएगा? 10। तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्लस 4 ही आएगा, ठीक है ना? प्लस 4 है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे भी प्लस 4 आएगा, 10 प्लस 4 यहाँ पे 14 आएगा। जब मेरे पास जिगजैग सीरीज होगी तो मैं क्या करूंगा? अल्टरनेटिव टर्म्स को मैं देखूंगा, ठीक है ना? यहाँ पे अगर हम देखेंगे 14 के बाद क्या आएगा? 7, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 यहाँ पे क्या आएगा? 14 के बाद 1। तो जब आपके पास जिगजैग होगा तो आपने अल्टरनेटिवली प्लस माइनस कर सकते हैं। अल्टरनेटिव दो सीरीज में आप इस नंबर सीरीज को दो सीरीज में ब्रेक डाउन कर सकते हो। होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 97 86। देखो पहले क्या? 97, 97 से सीधे डाउन 86 तक, 86 से ऊपर 99 तक, 99 से 88, 88 से 101, 101 से 90, ठीक है ना? 90, 101, 88, 99, 86, 97। यहाँ पे 88 है, ठीक है ना? दिस ओनली 88 है, नॉट 888, 88 है। तो जब मैंने बोला कि मतलब अल्टरनेटिव सीरीज, देखो यहाँ पे एक नंबर सीरीज बन गई, ये अलग नंबर सीरीज बन गई, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है? 97,
97 प्लस 2 क्या आएगा 99, 99 प्लस 2 क्या आएगा 101, प्लस 2 करो तो मेरा आंसर 103 आएगा। दैट मींस यहाँ पे मुझे 103 आंसर होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ से देखूं 86 प्लस करो कितना 2, 88, 88 को प्लस 2 90, 90 को प्लस 2 वो आएगा 92। तो इसके बाद मेरा जो नंबर आने वाला है वो 92 आने वाला है। जब आपकी नंबर सीरीज जिगजैग में होगी आप ऐसे डायग्राम बनाओ, ऊपर वाले नंबर्स को अलग सीरीज बन जाएगी और नीचे वाले नंबर्स को अलग सीरीज बन जाएगी, उसमें अलग पैटर्न फॉलो होगा, इसमें अलग पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है ना, होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 97, 91, 86, 83, 79 मतलब सीरीज जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। जब डिक्रीज हो रही होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्या है? डिफरेंस होगी। 97 से मुझे 91 तक जाना है। 97 को मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूं? मुझे 91 आएगा आंसर, दैट इज मैं 6 की सब्ट्रैक्शन करूंगा। फिर 91 से मुझे कहां जाना है? 86 तक। यहाँ पे 82 है, 86 तक मुझे जाना है। 91 से मुझे 86 तक जाना है, तो यहाँ पे -5 का सब्ट्रैक्ट किया गया है। 86 से मुझे 82 जाना है तो 4 की डिफरेंस है। 82 से मुझे 79 जाना है तो 3 की डिफरेंस है। देखो 6, 5, 4, 3, इसके बाद क्या आएगा? 2 मीन्स यहाँ और यहाँ पे क्या डिफरेंस होनी चाहिए? 2 की। 97 -2 क्या आएगा? 77 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या पैटर्न है? -6, -5, -4, -3, -2, इसके बाद -1 होगा। अगर हम नेक्स्ट टर्म देखेंगे वो आएगा 76। अगर हम दो टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ये भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बस आपने कूल रखना है माइंड को और अपने पैटर्न को फाइंड आउट करना है। जितने जल्दी आप पैटर्न को समझोगे उतने जल्दी आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। और पैटर्न को समझने के लिए कि आप कितने जल्दी मतलब अपने अपने ब्रेन को इतना मतलब एक्टिव बनाना है कि आप जब क्वेश्चन पे नजर डालोगे तो आपको पैटर्न समझ आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि डेली प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस के बगैर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्टली आप क्वेश्चंस देखोगे, आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे आप उनको सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में वो पैटर्न बैठ जाएंगे कि किस किस टाइप के पैटर्न बनते हैं नंबर सीरीज में। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे अब। 16 देखो 1 से लेकर कहां तक मूव कर रही है? 36 तक। तो कितने की गैप है? 35। दैट मींस स्मूथली रन कर रही है। क्या रन कर रही है? स्मूथली। जब स्मूथली रन कर रही है तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मेरा टास्क जो होगा वो डिफरेंस देखने का होगा। ठीक है ना, चलिए मैं 1 को क्या ऐड करूंगा? 6 बन जाएगा। मैं करूंगा 1 + 5, 1 + 5 वो बन जाएगा 6। 6 को मैं कैसे 12 बनाऊं? 6 + 6 12। 12 को मैं 19 कैसे बनाऊं? +7 करूं, +8 करूं। आ गया पैटर्न समझ? +5 +6 +7 +8 +9। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? +10। जब 36 को +10 करोगे तो वो आएगा 46। इसके बाद अगर और एक टर्म आपको निकालनी पड़ेगी तो +11 करोगे, वो आएगा 57। होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो 5, 25, 125, 625, 5, 25। ठीक है ना, कितने की डिफरेंस है? 25 की डिफरेंस। यहाँ पे 100 की 125 है यहाँ पे। ठीक है ना, 100 की डिफरेंस है। यहाँ पे 500 की डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितने की डिफरेंस है? 620 की डिफरेंस है। दैट मीन्स ये रैपिडली रन कर रही है। जब रैपिडली रन कर रही होगी, बाउंस कर रही होगी, तो वहां पे आपने डिफरेंस को भूल जाना है। वहां पे आपका काम किससे चलेगा? मल्टीप्लीकेशन का रूल 100% वहां पे होगा। आप कोशिश करो मल्टीप्लीकेशन के अंदर 5 को आपने 25 बनाना है। 5 को आप कैसे मल्टीप्लीकेशन के अंदर 25 बना सकते हो? दैट मीन्स 5 को आप मल्टीपल करोगे 5 से, दैट मीन्स 25। ठीक है ना, 25 को 125 बनाना है तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर आप क्या करोगे? इंटू करोगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25 इंटू 5, वो भी आएगा 125। फिर मैं करूंगा 125 इंटू 5, 625। दैट मीन्स इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का पैटर्न है। मल्टीप्लीकेशन 5 का पैटर्न है। इंटू 5 अगर मैं यहाँ पे करूँ 5 5 35, 5 5 25, 5 2 10 + 2 12, 1 5 6 30 + 1 3 1 2 5। आपका आंसर यहाँ पे आएगा 3 1 2 5। आपका यहाँ पे आंसर बनता है। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारी नंबर सीरीज ये बाउंस कर रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है, इसलिए आपने कौन सा रूल अप्लाई किया है? मल्टीप्लीकेशन का रूल आपने अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 6 14 30 62। ओके सर, डिफरेंस देखिए, यहाँ से 2 है, 62 तक रन कर रहे हैं, स्मूथली रन कर रहे हैं। डिफरेंस देखेंगे हम। ठीक है ना, 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 16 30, 30 + 32। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 ऑलमोस्ट 64 आएगा। ठीक है ना, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 126 आपका आंसर आएगा। होगा एक तरीका। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 से मुझे 6 जाना है अंडर मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे मैंने डिफरेंस से काम लिया है। अब मैं अंडर मल्टीप्लीकेशन भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 2 × 2 आएगा 4 + 2 आएगा 6।
अब मैं करूँगा 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 2 ज़ार 12, 12 प्लस 2 14। अब मैं करूँगा 14 इंटू 2 प्लस 2, 14 2 ज़ार 28, ये 28 बनेगा, 28 प्लस 2 30 बनेगा, ठीक है ना। अब मैं करूँगा 30 इंटू 2 प्लस 2, 32 ज़ार 60, 60 प्लस 2 क्या आएगा 62। अब मैं करूँगा 62, मतलब एक नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा भी पैटर्न हो सकते हैं, तो वो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका पैटर्न फॉलो होगा तो दो से ज्यादा भी पैटर्न हो सकते हैं, तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। 62 इंटू 2 प्लस 2, 62 इंटू 2 124 प्लस 2 126। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, बस इतने क्वेश्चन मैंने ले रखे इस सेशन में। होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।